With utmost respect and admiration, I humbly request Oma Swamiji, the esteemed spiritual guide and a source of profound wisdom, to honor us with the privilege of delivering the convocation address. Please bring your hands together and give him a huge round of applause. Thank you. प्रणाम आप सभी लोगों को, विशेष करके एक शिक्षण संस्थान, एक विद्यालय, एक महाविद्यालय, इसकी भूमि को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, जिनकी कृपा पात्र आप सभी हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा साधुवाद और शुभकामनाएं रमाशंकर जी को और उनके इस इंस्टीट्यूट को और आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि समय सीमा है और शायद 20 मिनट 22 मिनट में मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए फॉर्मेलिटीज़ को हम हटाते हैं और आप सबसे क्षमा मांगते हैं जिनका मुझे नाम लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा है कि आप सब एक विश्वविद्यालय में बैठ करके इतने अलग अलग विचारों को और इतने अलग अलग अनुभवों को अपने साथ साझा कर रहे हैं। मैं अपनी कोई बात शुरू करूं इससे पहले मुझे एक शेर याद आता है जो मैं ज़रूर सुनाकर अपनी बात कहना चाहूँगा। शेर कुछ यूं है कि तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो। मैं ये शेर इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम लोग बड़ी गहरी बातें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस में करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं हम लोग, लेकिन अल्टीमेटली हम वही करते हैं जिसके लिए हमें बहुत शुरू से पोषित कर दिया गया होता है और हमारा पोषण बड़ा गड़बड़ हो रहा है पिछली कुछ शताब्दियों से। मैं पूरी दुनिया के लिए बुद्ध को किसी आध्यात्मिक दुर्घटना की तरह देखता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे लिए बुद्ध एक आध्यात्मिक दुर्घटना की तरह है। बुद्ध का होना इस पूरी दुनिया के लिए एक स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो जाता है। मैं ईसा से दुनिया को नहीं बांटता, मैं हमेशा बुद्ध से दुनिया को बांटना पसंद करता हूँ। बुद्ध से पहले की दुनिया और बुद्ध के बाद की दुनिया। अगर बुद्ध नहीं होता तो किसी ईसा का कोई पता नहीं होता। बुद्ध पहला व्यक्ति है जो दुनिया को एक सलाह देता है कि हम अपने विचारों से दूसरे को प्रभावित करके उसे अपने विचारों में ढाल सकते हैं। उसके पहले तक जो भारत की मीमांसा हो, बेबीलोन की मीमांसा हो, यूनान की हो, ईरान की हो, इजिप्ट की हो, दूर कहीं इंका की हो, माया की हो, या और जो संस्कृतियां खो गईं, उन सब की जो मीमांसा थी, जो दर्शन था, जो विचार था, उसके अंदर व्यक्ति को उसके स्वरूप के साथ ही पनपने दिया जाता था। गेंदे के फूल को गेंदे का फूल ही रहने दिया जा रहा था और चमेली के फूल को चमेली का फूल, गुलाब के फूल को गुलाब का फूल। लेकिन बुद्ध पहली बार एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। बुद्ध कहता है कि दरअसल पूरी पृथ्वी पर गेंदे के ही फूल होने चाहिए, चमेली का फूल उतना सूट नहीं करता है। इसे कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन। और इसके बाद पूरी दुनिया में एक नए तरह का झंझावात खड़ा हो जाता है। आपको बड़ा गर्व होता है और भारत में बड़े गर्व के साथ इतिहासकार भी घोषित करते हैं और आजकल तो राजनेताओं ने सारे ठेके ले रखे हैं, इतिहास भी पढ़ाने का, धर्म भी पढ़ाने का, विज्ञान भी पढ़ाने का, तो अब उनका ज्यादा स्वर ऊंचा होता है। और ये सारे के सारे एक बात की उद्घोषणा बड़े अच्छे से करते हैं कि दुनिया को पहला महाविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय भारत ने दिया है, तक्षशिला के रूप में, बाद में नालंदा के रूप में। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि तक्षशिला या नालंदा
मौलिक रूप से बौद्ध विश्वविद्यालय थे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए थे। बुद्ध के बाद एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, आप सभी विद्वान बैठे हुए हैं यहां, एरिस्टोटल का, अरस्तु का। अरस्तु ने शिक्षा के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। हमको ये याद रखना चाहिए कि बुद्ध के बाद इस दुनिया पे अरस्तु का बड़ा गहरा प्रभाव है। खासतौर पे पश्चिम से जितनी भी हवाएं आई हैं, सब में अरस्तु की खुशबू आती है। सुकरात की नहीं, सुकरात थोड़ा खतरनाक है, उसे छोड़ दिया गया। प्लेटो की बात भी किसी ने थोड़ी देर पहले की थी, प्लेटो भी अच्छा आदमी है, मगर स्वीकार्यता एरिस्टोटल की होती है, क्योंकि एरिस्टोटल एक अच्छी बात करता है। सुकरात के लिए शिक्षा आत्मशोध है, अपना अनुसंधान करने की प्रक्रिया है सुकरात के लिए शिक्षा, लेकिन एरिस्टोटल के लिए नहीं। एरिस्टोटल कहता है कि युवाओं को शिक्षित करो ताकि वो तुम्हारे राज्य को सुदृढ़ कर सके। ध्यान देना मेरी बात को। वशिष्ठ की शिक्षा, सुकरात की शिक्षा, इन सभी शिक्षाओं में आत्मचिंतन है, अपनी तलाश है। यानी कि हम जिस देश पे इतना गर्व करते हैं, इस देश की सारी महानता इस बात में भी छुपी हुई है कि हमने व्यक्ति को अपने भीतर जाकर के सत्य को समझना और फिर उस सत्य को पूरी प्रकृति के बीच में उद्घाटित होते हुए देखने की एक प्रक्रिया सिखाई थी। हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारी शिक्षा की अवधारणा है, वो प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव की अवधारणा है, संवेदना की अवधारणा है, चरित्र की अवधारणा है। वैदिक मीमांसा में शिक्षित होने का मतलब दरअसल चरित्रवान होना होता था। इसलिए बुद्ध भी जब अपनी बात का प्रारंभ करता है, जब अपने ज्ञान का प्रारंभ करता है, तो वहां शील शब्द को यानी चरित्र को ले आता है, शीलवान बनो। लेकिन जरा सा जो बस एक चेंज हो जाता है, वो ये हो जाता है कि बुद्ध कहता है कि तुम्हें शीलवान होने के लिए 3 शर्तों का अनुपालन करना पड़ेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में आओ। फिर धम्मम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसे धर्म मान करके अपनाओ, क्योंकि एस धम्म सनातनो, जो मैं कह रहा हूं यही धर्म सनातन धर्म है। और तीसरा, संघम शरणम गच्छामि, इस समूह का हिस्सा बन जाओ जिसमें सभी वही बात करते हैं जो बुद्ध करता है। बुद्ध के बहुत बाद अरिस्टोटल कह रहा है युवाओं को शिक्षित करो ताकि वो तुम्हारे राज्य का पोषण कर सके, एक सुदृढ़ राज्य बना सके। समस्या है अरिस्टोटल की पैदाइश क्या है और बुद्ध की पैदाइश क्या है, यह भी हमें देखना चाहिए। वशिष्ठ की पैदाइश क्या है, विश्वामित्र की पैदाइश क्या है, यह भी हमें समझना चाहिए। वशिष्ठ से कोई राम पैदा होता है, एक राम जिसके लिए सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है संवेदना। संवेदना अपने पिता की नहीं, उससे ज्यादा अपनी उस सौतेली मां की। राम पिता के लिए नहीं जाते हैं वनवास, अपनी सौतेली मां के लिए चले जाते हैं। यह एक संवेदनशील व्यक्ति की जो चरित्र की ऊंचाई है, इसे समझना। वशिष्ठ की शिक्षा से राम एक संवेदनशील व्यक्ति बनता है। कितना संवेदनशील कि पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है तो एक गीध का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि वो उसके पिता का मित्र है। ये संवेदना आती है वैदिक शिक्षा की, वशिष्ठ की शिक्षा की। ध्यान देना, गुरु चेलों से पहचाना जाता है। ये यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत बनी है, कितना पैसा लगा है, कितनी लग्जरी है इसके भीतर, इसका कोई अर्थ नहीं है यदि तुम लोग किसी कार्य के नहीं निकलते हो तो। तुम अगर गुंडे, बदमाश, आवारे, लुच्चे, लफंगे निकलते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा इस यूनिवर्सिटी का। कोई भी गुरुकुल, कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी गुरु अपने शिक्षक, अपने शिक्षार्थियों के द्वारा, अपने विद्यार्थियों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा ही समय में अपना स्थान बनाता है और पहचाना जाता है कि दरअसल वो संस्थान था कैसा, उसके गुरु थे कैसे। वशिष्ठ ने एक संवेदनशील शिष्य को हमारे समक्ष रखा। सांदीपनी ने एक ऐसा शिष्य रखा जिसने पूरे विश्व को अपनी बांसुरी की आवाज से भी चमत्कृत किया, अपने संगीत और सौंदर्य से भी चमत्कृत किया और गीता के ज्ञान से भी चमत्कृत किया। उसने कृष्ण को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया।
एक व्यक्ति गाय चलाता है, भैंस चराता है, मक्खन चुराता है, लेकिन जब वो गीता का उपदेश करता है तो सारे के सारे वेदांग को, उपनिषद को, ज्योतिष को, चारों वेदों को, सबको निचोड़ करके एक छोटे से 18 अध्याय के भीतर समेट करके बिछा देता है। एक ऐसी किताब जिससे ओपेनहाइमर, शोपेनहावर, आइंस्टीन ये सब प्रभावित होते हैं। लेकिन बुद्ध से कौन आता है, पैदा होता है? बुद्ध के बाद किसी का नाम याद आता है? कोई राम, कोई कृष्ण याद आता है? कोई जिसने कि त्याग कर दिया हो अपनी मां की संवेदना पर अपना महान राज्य, जिसने अपने मित्र के माथे पर समुद्र के पानी से तिलक लगाते हुए कहा हो कि ये मेरे पास मित्र तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ये जो मैं लंका अभी जीतूंगा ये तुम्हें दे देता हूं। जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषणी सकुचि दीन रघुनाथ। सकुचा के, शर्मा के, ये चरित्र होता है। जब तुम मित्र को कुछ देते हो तो तुम्हें लज्जा तुम्हें आनी चाहिए। अगर मित्र की आंखों में लज्जा आ गई तो तुम उसके मित्र नहीं थे, तुम उसके शत्रु थे। इतनी तमीज सिखाई गई है तुम्हें कि जब किसी को कुछ दो तो उसकी खलील जिब्रान ने कहा था कि हे ईश्वर मुझे उस दिन से बचाना कि जब मैं किसी की मदद करूं और उसकी आंखों में लज्जा आ जाए। तुम तो लज्जित करने के लिए ही मदद करना पसंद करते हो। तुम्हारे चरित्र में तो विशिष्टता है। फेसबुक पे लिख देते हो कि आज मैंने 2 केले किसी को गिफ्ट दिए हैं। कौन से चरित्र तुम्हारा निर्मित हो रहा है? बड़ा अच्छा लगता है ये, पर समझना जीवन में उस शिक्षा का कोई काम नहीं है जो तुम्हारे चरित्र के भीतर जाकर के उसका कल्टीवेशन नहीं कर रही, उसका निर्माण नहीं कर रही है, व्यर्थ है। और बुद्ध की शिक्षाओं के बाद भारत पहली बार साम्राज्यवाद का दर्शन करता है। कोई बिंबिसार, कोई समुद्रगुप्त, कोई अशोक, अपने भाइयों का वध करने वाला, अपने पिता को कैद करने वाला, ये परंपराएं शुरू होती हैं। और अरिस्टोटल के बाद एक अलेक्जेंडर निकलता है, द ग्रेट। शर्मनाक बात है, हम लोग आजकल तानाशाही में भी अपनी चॉइसेस रखते हैं। इसको तानाशाह कहेंगे, उसको तानाशाह नहीं कहेंगे, लेकिन प्रकृति के अनुसार तानाशाही तानाशाही होती है। अरस्तु का चेला दुनिया का सबसे हिंसात्मक आदमी निकलता है, सिकंदर। क्योंकि राज्य के लिए यदि तुम शिक्षित होगे तो तुम राज्य के गुलाम बनोगे, ना कि तुम अपने स्वामी बन पाओगे। इसको ध्यान रखना। भारतीय चिंतन स्वामित्व में विश्वास कर रहा था। बुद्ध ने पहली बार यह कहते हुए भी कि यदि तुम्हारे मार्ग में, सत्य के मार्ग में बुद्ध आ जाता है तो तुम उसकी गर्दन तलवार से उड़ा देना, बावजूद उसके बुद्ध बार बार ये समझाता है, एस धम्म सनातनो, एस धम्म सनातन, जो मैं कह रहा हूं यही सनातन धर्म है। मैं ये बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मेरी अपनी दृष्टि में इस पूरी दुनिया के भीतर सबसे निर्मम, सबसे खतरनाक और सबसे असंवेदनशील और चरित्रहीन व्यक्तित्वों का निर्माण तब शुरू हुआ जब हमने बड़ी बड़ी अकादमीज बनाना शुरू की। और ऐसी अकादमीज जो राज्य के इशारों पर नाचती है, उन मूर्ख राजनीतिज्ञों की सेवा करती है जिनका जीवन केवल और केवल आडंबर और ढोंग से भरा हुआ है। और आप कब तक इस तरह के ढोंग और आडंबर करेंगे? कब तक इस तरह की चापलूसियों में विश्वास करेंगे सिर्फ पैसे कमाने के लिए? टीएन शेषन का नाम आप सबने सुना होगा। उनकी डायरी का एक हिस्सा मैंने पढ़ा। टीएन शेषन रास्ते से जा रहे थे, उनकी पत्नी भी गाड़ी में बैठी हुई थी। बीच में बया, पता नहीं अब कहीं बया बची है कि नहीं बची, बनारस में तो नहीं बची हुई है। हमारे बचपन में एक छोटा सा पीला सा पंछी होता था, गौरैया नुमा, उसे बया कहते थे। वो बड़ा खूबसूरत घोंसला बनाता था, सुराही के आकार का। बया का एक घोंसला लटका हुआ था। टीएन शेषन लिखते हैं कि उनकी पत्नी ने कहा कि घोंसला बहुत सुंदर है, उसे उतरवा के ले चलिए, घर में सजाएंगे। टीएन शेषन ने कहा अच्छा किसी से बोलता हूं। गाड़ी रोकी तो एक
गडेरिए का बच्चा जा रहा था, टीएन शेषन ने कहा कि ये बच्चे चढ़ करके इसको उतार दे, 50 रुपए तुझे दूंगा। ये 90 के दशक की बात हो रही है। गडेरिए का बच्चा कहता है नहीं, अगर तुम 500 रुपए दोगे तब भी नहीं उतारूंगा। टीएन शेषन ने कहा क्यों? बोला शाम को जब ये चिड़िया लौटेगी और उसके बच्चे नहीं मिलेंगे तो उसका क्या होगा? टीएन शेषन कहते मैं शर्मसार हो गया। हमने आईएएस बन करके, ये बड़े बड़े अधिकार पा करके और महाविद्यालयों में पढ़ करके इतनी असंवेदनशीलता सीख ली है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। गडेरिए के बच्चे को ये पता था कि इसके अंदर चिड़िया का बच्चा रह रहा है, ये सिर्फ घोंसला नहीं है, इसमें एक जिंदगी रह रही है। तुम क्या ये सोचते हो जब कोई पेड़ काटते हो, जब तुम अपने शौक के लिए तोता, खरगोश, कबूतर पालते हो, या जब तुम अपने मजे के लिए किसी को सरेआम फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रोल करते हो, उसे बेइज्जत करते हो बिना किसी भी सच्चाई के अंत तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें मजा आता है। ये कौन सी शिक्षा तुमने पाई है जिसमें सिर्फ मजा इंपॉर्टेंट हो गया है? मैं बहुत सारी क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, चूंकि आप में से ज्यादातर लोग अकादमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जरूर ये पन्ने पलट कर देखिएगा कि इतिहास में कहां से चूक शुरू होती है, और मेरी बात पर यकीन करिए उस चूक का दरवाजा खुलेगा किसी अकादमी से। अकादमी ने पहली बार आदमी को आदमी के स्तर से नीचे गिराया। गालिब कहता है बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये जो तकलीफ है किसी शायर की, ये गालिब की तकलीफ सिर्फ नहीं है, ये उन सभी, किसी ईसा की तकलीफ भी यही है, किसी मोहम्मद की तकलीफ भी यही है, किसी नानक की तकलीफ भी यही है, किसी चैतन्य महाप्रभु की तकलीफ भी यही है। सबकी यही तकलीफ है। मार्क्स की भी यही तकलीफ होगी, लोहिया की भी यही तकलीफ होगी। इंसान कहां है? इंसान बहुत जरूरी था। मनोज बाजपेयी जी बैठे हैं, आपसे भी क्षमा के साथ एक बात कहना जरूर चाहूंगा मैं। आप एक अद्भुत अभिनेता, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम जो भी एक्शन करें उसमें अपने कॉन्शियस से एक बार तो मशवरा ले लें। अल्लामा इकबाल की जबान में कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, पासबान मतलब बॉडीगार्ड, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। मैं मनोज बाजपेयी जी को मुखातिब करके सॉरी के साथ इसलिए कह रहा हूं, मैं एक चीज से बड़ा दुखी होता हूं, हमारी जबान पर दिन प्रतिदिन मां, बहन, बेटियों से जुड़ी गालियां बढ़ती जा रही हैं। कॉन्टिन्यू। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका बहुत सारे तथाकथित प्रोग्रेसिव राइटर्स, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, डॉक्टर काशीनाथ, ऐसे लोगों से लेकर के इस सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सिनेमा का भी है। हम गालियों को ग्लैमराइज कर रहे हैं बगैर ये सोचे कि मां बहन की गालियां, सॉरी टू मनोज जी, आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना, आप कह रहे थे कि गालियों में हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और बड़ा मजा आता है। पर मनोज जी, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो अभिनेता हैं, आपके पास जो स्क्रिप्ट आ रही है आप उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी की मां को बेइज्जत करना, किसी की बहन को बेइज्जत करना, और बेइज्जत नहीं करना, उसका मौखिक बलात्कार करना, यह कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना हो सकता है? और हम इसे एंटरटेनमेंट कैसे समझ सकते हैं? और फिर हम निर्भया जैसी स्त्रियों के बलात्कार होने पर हम मोमबत्ती लेके मूर्खों की तरह खड़े कैसे हो सकते हैं? हाउ? इम्पॉसिबल।
तुम खड़े होकर मां बहन की गालियां दो और फिर तुम उम्मीद करो कि तुम्हारे देश में स्त्रियों का बलात्कार नहीं होगा। ये गालियां बच्चों को तैयार करती हैं बलात्कार करने के लिए। ये गालियां बताती हैं कि दूसरे की माएं, दूसरों की बेटियां सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे मर्द बनने के लिए जरूरी है कि तुम किसी औरत की इज्जत लूट लो। ये है, ये तुम सीख रहे हो। और तुम बच्चे बहुत खुश मत हो, ये मनोज बाजपेयी जी के लिए नहीं है। तुम में से कौन कौन है जो गालियां नहीं देता? जरा हाथ उठाए तो ईमानदारी के साथ। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उम्मीद करूंगा अगली बार उनका हाथ उठेगा। पॉसिबल? और यहां बैठी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार हो, कोई सिनेमा हो, कोई नाटक हो, कोई दोस्त हो, अगर वो मां बहन की गालियां दे रहा है तो उसका सीधा बायकॉट करिए। सविनय अवज्ञा, सीधी सी जरूरत है। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि अक्सर मैं जब विषय खोलता हूं तो 2-3 घंटे बोलता हूं। मेरे पास 20 मिनट की लिमिटेशन थी, इसलिए बहुत जरूरी थी कि मैं कुछ खास मैसेज आप तक कन्वे कर दूं। और उसमें एक मैसेज ये है कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातों में आपका दिल कितना शामिल है, आपका कैरेक्टर कितना शामिल है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कबीर को भाषा नहीं आती थी। कबीर की भाषा गलती से किसी नामवर सिंह के हाथ पहुंच जाती तो कहते ये तो कविता है ही नहीं, फेंक दिया क्या होता। लेकिन हम जानते कबीर हमें कहां कहां से उद्वेलित करता है, कहां कहां पर हमारे अंदर प्रहार करता है। गालिब अपनी उर्दू की कविताओं को बकवास कहते थे, लेकिन गालिब जिंदा हैं अपनी उर्दू की कविताओं की वजह से, क्योंकि दिल जहां पर लगेगा जिंदगी वहीं पर पैदा होगी। तुम कितनी बड़ी डिग्री लेकर के जाओगे, इससे तुम्हें जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मगर दुनिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम फिर किसी मूर्ख के नौकर बनकर के रह जाओगे अगर तुम्हारी अपनी आत्मा जिंदा नहीं हुई है, तुम्हारा अपना चरित्र जिंदा नहीं हुआ है। मैं सभी शिक्षालयों के बीच में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाइए। आने वाली दुनिया टेक्नो वर्ल्ड है। अब हम जेन्स हो रहे हैं, ड्यूड, और अभी जेन्स हो गए हैं हम। हमारी दुनिया बदल रही है। हम कभी आम आदमी थे, अभी रोबोटिक हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि 50 साल के बाद हम लोगों की ये सारी बातें बकवास होंगी, क्योंकि रोबोट्स को ना गालिब समझ में आएगा ना मीर। रोबोट को क्या पता राव साहब की नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। रोबोट को क्या पता होगा, रोबोट को नहीं पता होगा। तो इससे पहले कि दुनिया रोबोट हो जाए, इससे पहले कि कोई समझ नहीं पाए कि सकुचाने का अर्थ क्या होता है, इससे पहले कि कोई ये ना समझ पाए, अभी जो आप पढ़ रहे थे जनगण मन अधिनायक, ये जरा पढ़ते हुए आपने सोचा है कि टैगोर क्या कहना चाह रहे थे? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इतने नाम लेने की जरूरत क्या थी? टैगोर से ही अपनी बात खत्म करता हूं। बलराज साहनी बहुत बड़े अभिनेता थे। बलराज साहनी बहुत अच्छे राइटर भी हुआ करते थे। टैगोर के यहां वो थे, शांति निकेतन में थे। वो अंग्रेजी और हिंदी में कहानियां लिख रहे थे। टैगोर को दिखाने के लिए लेकर के गए। टैगोर ने कहा, तुम तो सिंधी हो, फिर तुम ये हिंदी और अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि ये आम फहम जबान है। तो टैगोर ने मुस्कुरा कहा, फिर सिंधी का क्या होगा? आप मेरी बात समझ पाए? टैगोर उस विविधता में विश्वास करते थे, इसलिए वो कहते थे कि अगर मुझे मनुष्य और राष्ट्र में से एक चुनने को कहा जाएगा तो मैं मनुष्य को चुन लूंगा, राष्ट्र को छोड़ दूंगा। क्योंकि मनुष्य का पैदा होना, मनुष्य का बनना इस पृथ्वी की उपलब्धि है। किसी राष्ट्र का बनना, किसी शासन का बनना, किसी सत्ता का बनना, किसी साम्राज्य का बनना, वो इस सृष्टि की दुर्घटना है।
इस प्रकृति को कोई आनंद नहीं अगर हम एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लें, लेकिन इस प्रकृति का दिल पुलकित हो जाता है, हर्ष से भर जाता है जब कोई सच्चा व्यक्ति यहां गुजरता है, जब कोई महावीर चलते चलते अपनी अंतिम चादर किसी कैक्टस के ऊपर डाल देता है, ये सोचकर कि उसमें खिला हुआ एक छोटा सा सफेद का फूल कहीं धूप से मुरझा न जाए। जब ऐसी संवेदना, जब ऐसा चरित्र तुम्हारे भीतर उतरेगा, तो मुझे लगता है किस तरह के विद्यालयों या महाविद्यालयों का कोई अर्थ निकल करके आएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ तुम लोग अर्थ चक्र का हिस्सा बन करके अनर्थ पैदा करते रहोगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत की भावी पीढ़ियां अर्थ के चक्कर में अनर्थ करती रहें। और मनोज जी से क्षमा के साथ बस ये कह रहा हूं, आप अद्भुत अभिनेता है, मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपने अलीगढ़ जैसी फिल्म की, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म की, आपने सिर्फ एक आदमी जैसा कैरेक्टर किया। बिना गालियों के भी आप इतने ही चमकदार और खूबसूरत लगेंगे। अगर हो सके तो प्लीज इससे परहेज करिए, क्योंकि आप आइकॉन हैं। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं निभा रहे होते हैं, बल्कि एक कैरेक्टर बना भी रहे होते हैं। हम सबको ये समझना चाहिए, हम में से जो भी समाज में कहीं भी पहुंच गया है, वो सिर्फ अपने कैरेक्टर से चमकदार नहीं होना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका चरित्र सैकड़ों हजारों चरित्रों का निर्माण भी करेगा। धन्यवाद।